बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ये बसबूसा यानी कि सूजी का केक। देखें ये कितना स्मूथ है, ये देखें कितना फलफली है और स्वीट डिश है और बनाने में बहुत आसान और इजी है। आई होप जिस तरह ये लुकिंग में बहुत अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत मज़ेदार टेस्टी और ये एक डिज़र्ट है, हमारा स्वीट डिश है और इसको आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो ये किस तरह बनता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा ताकि आप इसको ख़ुद भी बना सकें बिल्कुल इसी तरह। तो आइए देखते हैं, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के साथ बताता हूँ कि ये कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसबूसा बनाने के लिए हमें 4 अंडे, 1 कप चीनी, 1 कप ऑयल, 1 कप दही, 1 कप खोपरा पिसा हुआ, 2 कप सूजी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस या इलायची का पाउडर आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम 4 अंडों को बीट करेंगे अच्छी तरह ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह ये बीट हो जाए। इसको बीट करना है ये रहा। फिर इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे हम। ये चीनी डाल के चीनी पिघलने तक इसको अच्छी तरह थोड़ा जब तक इसकी झाग आ जाए इसको बीट करना है, अच्छी तरह इसको बीट करना है। ये देखें अच्छी तरह ये जब मिक्स हो गए हैं, फिर अब इसमें हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये और ऑयल डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह बीट करना है और इसके बाद हम 1 बाय 1 ये सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हमने 1 कप दही ऐड की, सारे मिक्सचर को एक साथ यकजान करने इसलिए 1 बाय 1 हम इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए, इसके लम्स वगैरह ना बने। अब हम इसमें खोपरा पाउडर, पिसा हुआ खोपरा, 1 कप, 2 कप सूजी और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला और वनीला एसेंस, अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप इलायची पाउडर भी डाल दें। इसमें चंद कतरे, 4 से 5 कतरे या हाफ टी स्पून वनीला एसेंस या हाफ टी स्पून इलायची पाउडर आप डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और 2 पैन को हम ग्रीस करके रखते हैं, पैन को आप ग्रीस कर लें। ओवन को प्री हीट कर लें, 250 सेंटीग्रेड पे पहले इसको रख दें ओवन को, और जब हम इस मिक्सचर को डालेंगे तो 180 सेंटीग्रेड पर 45 मिनट के लिए इसको हम बेक करेंगे। ये अच्छी तरह ये मिक्स हो गया, हमने पैन को थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया। अब इस मिक्सचर को हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा मिक्सचर इसमें आ गया। अब हम इसको ओवन पर 180 सेंटीग्रेड पर 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। ओवन को मैंने पहले से प्री हीट कर दिया है। अब मैं इसको 45 मिनट के लिए इसमें रख देता हूँ। ये बसबूसा हमारा देखें बेक हो गया है, ऊपर कलर आ गया है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, और इसके लिए अब हम सिरप बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप पानी।
आधा कप पानी मैंने बॉईल करने के लिए रखा है और इसमें आधा कप शुगर मैं ऐड करता हूँ। ये शुगर ऐड कर ली और इसमें 1 टेबल स्पून अर्के गुलाब 1 टेबल स्पून अर्के गुलाब मैंने ऐड किया और हाफ लेमन का जूस ये ऐड किया और इसको चीनी को डिज़ोल्व होने तक इसको थोड़ा सा पकाएंगे। ये शुगर हमारी डिज़ोल्व हो रही है जब तक, तो हम इसके किनारे को हम इस तरह अलग से अलग कर लेंगे सबसे पहले और इसके पीसेस बना लेंगे हम। ये रहे, आप कोई भी पीसेस बना सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छे लगे जिस मुताबिक। ये मैंने इसके पीसेस बनाए हैं। ये मैं डायमंड शेप इसके कट करता हूँ। ये जो शुगर सिरप है, इस शुगर सिरप को इसके ऊपर मैं पोर कर दूंगा, ये चारों तरफ इसको अच्छी तरह, ताकि ये इसके अंदर जज्ब हो जाए। ये हमारा बसबूसा रेडी हो गया है। इसे बसबूसा सूजी का केक, इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे बादाम से, पिस्ते से या कोकोनट से, जो आप चाहें ऊपर आप गार्निश कर सकते हैं। अरेबिक बसबूसा या सूजी का केक ये रेडी है। आई होप आपने इसे लाइक किया होगा, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए। तो बसबूसे को देखकर मुझे नेक्स्ट रेसिपी याद आई कि एक है ढोकला, कच्छी और गुजराती डिश है ढोकरा। बहुत ही इजी है, स्नैक्स है और शाम की चाय के साथ और वैसे भी आप खा सकते हैं। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग फॉर माय चैनल फॉर नेक्स्ट रेसिपी ढोकला। और ये आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ लाजम शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।